आदर्श शिक्षा समिति की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट। यथानुपात बटन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट यथानुपात बटन, आवंटन भी इसको बोल सकते हैं। आवंटन बटन इंग्लिश में इसको बोलेंगे अलॉटमेंट। जब कंपनी द्वारा सभी आवेदकों को आनुपातिक रूप से निर्गमित अंशों का आवंटन किया जाता है तो इसे यथानुपात बटन कहते हैं। जब कंपनी द्वारा सभी आवेदकों को आनुपातिक रूप से, अनुपात के रूप में जो है वो शेयर जो है वो निर्गमित किए जाते हैं तो उसे हम यथानुपात बटन कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये प्रश्न जो है वो कितनी भी बार आ चुका है, 1 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसको ध्यान में रखें। क्या होता है, किस प्रकार से, तो इसको एक चार्ट के द्वारा हम समझते हैं। 3 प्रकार से इशू किया जाता है। जैसे सबसे पहले होता है प्रॉपर सब्सक्रिप्शन। प्रॉपर सब्सक्रिप्शन, क्षमता अभिदान, क्षमता अभिदान। प्रॉपर सब्सक्रिप्शन, क्षमता अभिदान क्या होता है? निर्गमित अंशों के बराबर, निर्गमित अंशों के बराबर, निर्गमित अंशों के बराबर। इसका मीनिंग ये है कि निर्गमित अंशों के बराबर। प्रॉपर सब्सक्रिप्शन, समता विधान, निर्गमित अंशों के बराबर। जैसे मान लेते कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है, 10,000 शेयर जो है वो निर्गमित करती है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, 10,000 शेयरों को इशू करती है मार्केट में और आवेदन भी 10,000 ही होते हैं। रिसीव जो है वो भी कितना होता है, 10,000 ही होता है। अगर 10,000 कंपनी इशू करती है मार्केट में और 10,000 ही आवेदन प्राप्त होता है तो इस कंडीशन को बोलेंगे प्रॉपर सब्सक्रिप्शन समता अभिदान। यानी कोई लोड नहीं है इसमें अंदर, 10,000 इशू किए, 10,000 जो है वो आवेदन जो है, एप्लीकेशन जो है वो प्राप्त हो रही है, एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, तो इसको ये कंडीशन जो है वो क्षमता अभिदान कहलाएगा, प्रॉपर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। यानी हम इस पर सवाल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अल्प अभिदान। अल्प अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अल्प अभिदान। अब अल्प अभिदान क्या होता है, निर्गमित अंशों से कम, निर्गमित अंशों से कम आवेदन प्राप्त होने पर, कम आवेदन प्राप्त होने पर। कंडीशन नंबर 2 अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कंपनी जितने शेयर मार्केट में इशू करती है उससे कम अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसको हम न्यून अभिदान, अल्प अभिदान कहते हैं। जैसे कंपनी ने, एक कंपनी है कोई भी एक्स लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर जो है वो इशू किए। इशू कितने किए, 10,000। ठीक है, लेकिन आवेदन पत्र जो प्राप्त हुए वो 8,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। रिसीव कितना हो रहा है, तो 8,000 हो रहा है। एप्लीकेशन प्राप्त हो रही है 8,000। अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको अल्प अभिदान या अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, मान लो एग्जाम, हम क्वेश्चन जब कर रहे हैं, एग्जाम में भी आ जाए कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयरों के लिए जो है वो जनता में निर्गमित किए, जनता से केवल 8,000 आवेदन पत्र ही प्राप्त हुए। तो भी जब क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्वेश्चन जो है वो 8,000 पे होगा। पूरा क्वेश्चन जो है हमको 8,000 पे करना है। इस 10,000 इशू से जो हमारा प्रश्न से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि आवेदन पत्र जो है वो कम प्राप्त हुए। तो स्टार्ट से लगा के जितनी भी एंट्री बनेगी उसमें हम कम, जितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए उसी सवाल को लेकर जो है वो पूरा सवाल हम हल करेंगे। तो ये 2 सब कंडीशन थी, प्रॉपर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। तीसरी कंडीशन है तो सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अधि अभिदान। अधि अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान में ये होता है निर्गमित अंशों से ज्यादा, निर्गमित अंशों से ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, ज्यादा आवेदन पत्र
प्राप्त होने पर। निर्गमित अंशों से जब ज़्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उस समय कंडीशन क्या रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ कि मान लेते हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, निर्गमित किए जनता में। ठीक है, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए मार्केट में और प्राप्त जो हो रहा है वो 12,000 प्राप्त हो रहे हैं। रिसीव कितना हो रहा है, तो 12,000 प्राप्त हो रहे हैं एप्लीकेशन के, रिसीव 12,000 हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है वो बहुत ही घातक होती है, क्योंकि अब आवेदन जो है वो अधिक आया हमारे पास। तो ऐसी कंडीशन यानी कि 2,000 एक्सेस है हमारे पास। कितना एक्सेस है, 2,000 एक्सेस है। इस 2,000 एक्सेस के लिए 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन, 2,000 एक्सेस के लिए हम 3 कंडीशन कर सकते हैं। इसमें पहली कंडीशन जो है, या तो मैं ये 2,000 जो शेयर एक्स्ट्रा पड़े हैं मेरे पास, ये पूरे के पूरे क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं, वापस कर दूं। पहली कंडीशन, मेरे पास जो ये 2,000, मैं कंपनी हूं और कंपनी के हिसाब से जो मेरे पास 2,000 जनता के आवेदन पत्र जो है वो अधिक प्राप्त हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2,000 आवेदन पत्र जो प्राप्त हुए उसको वापस कर सकता हूँ, यानी कि पूरे के पूरे वापस कर दूं। दूसरी कंडीशन भी 2,000 वापस कर रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन में ये है कि 1,000 आपने क्या कर दिया, एडजस्ट, समायोजन कर दिया, और बाकी का 1,000 आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। आधे एडजस्ट कर लिए और आधे जो है वो हमने क्या कर दिए, वापस कर दिए। ये दूसरी कंडीशन बन सकती है। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि जो पैसा प्राप्त हुआ वो जनता को यानी कि शेयर होल्डर को वापस करे, इसलिए वो कोशिश करती है कि एडजस्ट करने की। अब एडजस्ट करेगी तो जाहिर सी बात है, जिसने जो आवेदन मांगे होंगे, शेयर मांगे होंगे, उसको उतने शेयर नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो या तो यह कर सकती है कि 2,000 पूरे वापस कर दो तो 10,000 बच जाएंगे, या क्या कर सकती है, 1,000 एडजस्ट कर लिए और बाकी का 1,000 जो है वो रिटर्न कर दिया। और अब बात करते हैं 2,000 पूरे के पूरे एडजस्ट कर लिए, 2,000 पूरे एडजस्ट कर लिए। हम पढ़ रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट यथा अनुपात बंटन। 2,000 पूरे के पूरे एडजस्ट कर दिए। तो ये जो 2 कंडीशन है, ये जो आधे एडजस्ट कर रहे हैं, आधे वापस भेज रहे हैं, या पूरे के पूरे 100% एडजस्ट कर रहे हैं, इन दोनों कंडीशन को ही प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट यानी कि यथा अनुपात बंटन कहते हैं। आगे समझ में आ गया होगा आप लोग। थी परिभाषा दे रखी है, इस परिभाषा का पूरा वेरिफिकेशन मैंने जो है यहाँ पे कर दिया है कि जो एक्स्ट्रा 2,000 आए हैं उसकी 3 कंडीशन है। या तो पूरे जो एक्स्ट्रा जितने भी आए हैं वो पूरे के पूरे आप जनता को वापस कर दो। दूसरी कंडीशन में ये है कि आप आधे एडजस्ट कर लो और आधे जो है वो रिटर्न कर दो। तीसरी कंडीशन में पूरे के पूरे एडजस्ट करना। तो ये दो कंडीशन है एडजस्ट और रिटर्न की, यही क्या कहलाती है, प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाता है इस कंडीशन में। और ज़्यादातर प्रश्न जो है वो इसी कंडीशन के ही प्रश्न आते हैं रिटर्न करने की। अब यहाँ अपनी 2 एंट्रियाँ बढ़ जाती है। जब प्रो राटा अलॉटमेंट होता है तो हमारी 2 एंट्रियाँ बढ़ जाती है। वो 2 एंट्रियाँ किस प्रकार से बढ़ती है, एक तो वापस करने की एंट्री हमको सीखनी पड़ेगी और एक एडजस्ट करने की एंट्री। देखिएगा, वापस करने की और चलिए, जनरल एंट्री होगी आवेदन राशि लौटाने पर। आवेदन राशि लौटाने पर, आवेदन राशि लौटाने पर एंट्री बनेगी। जो प्राप्त होने की एंट्री उसकी विपरीत, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा, आधिक्य राशि समायोजित करने पर। आधिक्य राशि एक्सेस अमाउंट जो है, एक्सेस अमाउंट, आधिक्य राशि समायोजित करने पर। आधिक्य राशि समायोजित करने पर एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये आगे से आगे जब एंट्री जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आएगा उसको आगे से आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, तो ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा बन जाएगी। तो टोटल देखा जाए तो 8 एंट्री हमने पहले पढ़ी, 2 एंट्री ही हो जाएगी 10, 2 इंटरेस्ट की एंट्री, 12 एंट्रियों पे जो है वो ये सवाल जो है ये चैप्टर पूरा हो जाता है अपना लगभग। तो ये एंट्री ध्यान रखना, जो आवेदन राशि प्राप्त करने की एंट्री होती है उसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी लौटाने की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सेस अमाउंट को समायोजित करेंगे तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये 2 एंट्री जो है हमको मतलब उसके साथ एडजस्ट करेंगे जो हमने एंट्रियां पहले सीखी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, तब तक जो है धन्यवाद।